हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सुबह-सुबह ढेर सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया था मेरी तरफ से। आप लोग यथासंभव जिसको जहाँ समझ में आया, जितना हुआ देखे होंगे, है ना? तो चलिए आज का जो गिफ्ट निफ्टी है वो क्या इशारा कर रहा है? तो गिफ्ट निफ्टी अरे! ये तो बंद हो गया। गिफ्ट निफ्टी का जो इशारा है वो आपको दिख रहा है कि 25,955। भाई बड़ा बढ़िया इशारा है। हाँ, इशारा बहुत बढ़िया है। सुबह जब भी ये ऊपर रह रहा है ना तब तो बवाल हो रहा है, तो आज कम से कम नीचे है। चलो जी ठीक है, बढ़िया इशारा है। दूसरा एसजीएक्स को भी देख लेते हैं। एसजीएक्स भी नीचे है तो बढ़िया इशारा है। नहीं, ये ऊपर रह के ना दिमाग में फुतूर कर दे रहा था लोगों का। सही मंदिरिया लग रहा है। तो आपको क्या लगता है आज एक्सपायरी भी है? ओहो! आज तो मंगल है, आज तो मंगले-मंगल होगा। ट्यूसडे है, आज एक्सपायरी भी है। तो क्या लगता है आपको एक्सपायरी के नीचे जाएगा कि रुकेगा? हैं? तो बड़ा अच्छा मतलब टाइम है तो इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो एक्सपायरी है तो लेवल याद रखिए 25,400 के लेवल में आना है इसको, है ना? अब जब तक नहीं आए तब तक, नहीं तो 25,000 अभी फिलहाल तो 800 पे एक बार सपोर्ट लेगा, है ना? नीचे आता है तो बाकी मेरे तरफ से तो ये 25,400 तक का लेवल खुल रखा है और देखते हैं ऐसा थोड़ा-सा मूड माहौल और नेगेटिव होने दीजिए। अभी कोई इंडिको को गरियाएगा, कभी कोई किसी को गरियाएगा, अभी सब ऐसे ही चलेगा, टेंशन मत लीजिए। समझे ना? सॉरी। हुँ। वो थोड़ा बीच में खांसी हो गया। हाँ जी, तो क्या थे हम लोग? यहाँ थे। चलो जी, बढ़िया बात है। तो लेवल 800 का रखिए, फिर 800 के नीचे जाता है, तो फिर 400 का लेवल तक ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है बाउंस बैक भी आएगा। आज बाउंस बैक भी आने का चांस अच्छा है क्योंकि आज एक्सपायरी है और सबसे बढ़िया बात है कि पीसीआर हल्का है। लो लिख दिए। पीसीआर कितना है? 0.48 पे है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, किसका पीसीआर? तो निफ्टी 50 का। निफ्टी बैंक का पीसीआर हल्का नहीं है, 0.87 है। सॉरी, 0.87। तो पीसीआर हल्का है, इसका एक्सपायरी है, तो बढ़िया है। एक चीज तो जान गए कि पीसीआर हल्का है, तो एक पॉजिटिव तो आपको तगड़ा वाला है और एक्सपायरी का दिन है, अचानक से निफ्टी खटाक से ऊपर चल जाएगा। हाँ, सब सोचता रहेगा, एक ही बार ठाक से ऊपर मार देगा। मतलब पागलपंती चलेगा, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि पागलपंती नहीं चलेगा। तो आज नीचे एक्सपायरी अगर करवा देता है मंदिरिया, जो कि चांस कम है, समझ लें, 0.48 पीसीआर बहुत हल्का होता है, बाउंस बैक देता ही देता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डाटा कि एफआईएस और डीआईएस। तो डीआईएस कैश में खरीदारी किया है और एफआईएस ने बिकवाली किया है। छोटा ही बिकवाली है कैश में, कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। 655 करोड़ का। साथ में डीआईएस ने सॉरी एफआईएस ने फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में 1332 प्लस इंडेक्स फ्यूचर 3442 प्लस अपना स्टॉक में तो 5,429 करोड़ का बिकवाली कल दर्ज किया गया। और डीआईएस तो 2,500 कैश में खरीदे हैं, बाकी का तो दर्ज नहीं किया गया क्योंकि कोई पता ही नहीं है। उसके लिए फिर झूठ मूठ का बहुत मेहनत करना पड़ेगा। निकल तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन एक्यूरेट उतना नहीं निकलता है, समझे? चलिए कोई बात नहीं, फिर किसी दिन बैठ के निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडेक्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रो, क्लियर है? आप बोलोगे यस। तो एफआईएस का पोजीशन 12.07, कल इंडेक्स फ्यूचर में तगड़ा बिकवाली किया, लेकिन परसेंटेज निकल के आया है, बस इतना। मतलब इसको डाउन करने के लिए मतलब दबा के किया। आप बोलिएगा सर ये समझ में नहीं आता है कि इतना ज़्यादा बेचने के बावजूद भी इतना कम परसेंट गिरा इसको। और कभी काल तो सर आप देखिए कि 100 करोड़ ही बेचता है फ्यूचर में, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा गिर जाता है, तो ये क्या गेम है ना? ये आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठेगा। तो जिस तरह आप युद्ध करने गए, है ना, दुश्मन के इलाका में, दुश्मन नहीं है तो आप 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर आराम से जीतते हुए चले गए, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब अचानक से आ गया दुश्मन का बंकर और दुश्मन का मोर्चा, ले भाई वहीं लड़ाई शुरू, बुड़ुम बड़ाम, आपकी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई। आपके 100, 150, 1000, 10,000, पता नहीं ना, जब तक उसको नहीं खत्म किया तब तक तो दोनों साइड कैजुअलिटी हो रही है। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ कि हम 100 मीटर और हम लोग 10 किलोमीटर तो हम लोग आराम से जीतते हुए चले गए और ये मुश्किल से 10 मीटर में हमारे 1000 सैनिक शहीद हो गए, चाहे 2000 चाहे 10,000 शहीद हो गए, है ना? इस तरह का मन में क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब क्या है? अरे पहले दुश्मन नहीं था इसीलिए चल गया, जब दुश्मन आया तो नुकसान भी हुआ दोनों साइड।
तो सेम कंडीशन आपको यहां होता है कि जब कोई खरीदने वाला, विरोध करने वाला नहीं था तो आराम से गिरा लेते थे। अब यहाँ पर सबका सेंटीमेंट पॉजिटिव था कल, तो सबका सेंटीमेंट को निगेटिव करने के लिए ये इतना बड़ा बिकवाली 3400 समथिंग करोड़ का बिकवाली हुआ है। समझ में आई बात? तो ये चीज है, यही है, इसीलिए इतना ज्यादा बिकवाली होने के बावजूद भी 1.66% गिरा, और नहीं तो 3400 का जो इतना करोड़ का बिकवाली हुआ ना, और यही 12 नहीं 72 रहता, तो आप यहाँ 12% का गिरावट, 15% का गिरावट आराम से देख सकते थे। तो समझ में आ गया होगा। तो इस बार यहाँ पर सेंटीमेंट को निगेटिव करने के चक्कर में इतना ज्यादा उनका पैसा लगा है। अब पीछे नहीं हटे, 66 55.09%, पब्लिक 67.4851, ठीक है, और प्रो 58.73, 8.51। तो इसने प्रो ने खरीदारी किया है, तो ये समझ के चलिए कि ये मतलब मारेगा, इंट्राडे बेनिफिट लेगा। तो ये चीज़ है। चलो जी ठीक है, तो ये सब कहानी हम लोग समझ में आ गया, बढ़िया है, डाटा देख लिए। तो अब क्या होगा, तो उधर सुनिए, तो ट्रम्प साहब बोलते हैं कि फ्री का चावल तुम लोग हमारे यहाँ डैम्प नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ नहीं तो कुछ तो बोलेंगे ना, हैं कुछ तो बोलेंगे, तो वही बोल रहे हैं कि फ्री का चावल मध्यम करो, तो बस वही बात है, कुछ नहीं तो कुछ तो बोलेंगे, तो कुछ में वही निकल के आ रहा है सामने, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने नज़र में आ रहा है। अच्छा है, गोल्ड सिल्वर में हल्का दबाव है, मुझे तो कल से ज़्यादा आज का लग रहा है कि आज पोर्टफोलियो ज़्यादा निगेटिव मत हो। अच्छा, गोल्ड सिल्वर पे गिरावट बढ़ गया ना, तो फिर तो पोर्टफोलियो का तो लंका लगेगा ना। ठीक है, गोल्ड सिल्वर भी ठीक है, थोड़ा सा दबाव में है, ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा है, गोल्ड सिल्वर शांत रहे तो उधर का आदमी झेल लेगा। इसी बीच में यूएस का डॉलर इंडेक्स कितना चल रहा है, तो 99 पे आ गया है। चलो जी बढ़िया है। और रुपया हम लोग का 90.17 पे है, 13 पे है, चलो ये भी ठीक है ना। गिफ्ट निफ्टी बता ही दिए, और डाउ जोन जो है कल ऐसी मनहूस टाइप में चला है, -215 पॉइंट का दिखाया है। नेस्डेक भी आपको मोटा मोटी 0.25 माइनस है, मतलब ठीक है, मतलब आज फेड का आने वाला है ना, 9 तारीख हो गया ना, तो फेड का रेट कट होगा नहीं होगा, तो उन लोग पे भी तो दबाव है ना। तो कल जिस तरह है, कल 7 बजे, तो आज का रात है और कल है, तो कल तो आएगा फेड का भी, तो उस पर भी सबका निगाह है, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल तो होगा ही होगा, हाँ। तो कुल मिला के ठीक है। इंडिया विक्स में कल अच्छी सी तेजी बनी थी, और बिल्कुल, तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना। इंडिया विक्स अब ऊपर हो रहा है, तो अब अच्छा है। कहाँ गया इंडिया विक्स, ये 8% के आसपास का तेजी रहा, तो 11 के ऊपर हो गया, तो पॉजिटिव हो गया है। तो चलिए अब सब डाटा को हम लोग एक जगह रख देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं FIS तो निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो आज निगेटिव हो सकेगा, प्रो आज करेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR पॉजिटिव है, PCR एक बाउंस बैक देगा, ठीक है। गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड भी न्यूट्रल है, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE निगेटिव है। 1 2 3 4 5 निगेटिव, 4 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रल। ओहो भाग, कि ऐसा ही चलेगा क्या? देखिए, अगर ऐसा चलता है मार्केट तो आपके सामने है, तो पॉजिटिव भी है तो निगेटिव भी है, तो टक्कर का मुकाबला रहेगा। तो आज देखना है कि कौन सा ETF में गिरावट ज़्यादा होता है, तो उसका हम लोग को ध्यान रखना है। और रूल नंबर 13, देखिए कुछ भी होने से पहले हमने आपको जो रूल नंबर 13 का अपडेट कर दिया है कि भाई साहब समझ जाना, बाकी नहीं समझना नहीं होना वो आपकी मर्जी है। हम लोग ने क्लियर बोला कि 25,950 है ना, इसके नीचे जाता है ना तो थोड़ा कैश फ्री कर लीजिए। 2690 पे है ना, जब इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा लगा देंगे। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा कि सर ये 150 पॉइंट का मतलब ये थोड़ी हम तो लॉस हो जाएंगे। भाई ये लॉस नहीं होता है, ठीक है, अभी आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, ये लॉस नहीं होता, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मार्केट पे भी देना चाहिए। बाकी जिनको अपना टेलीग्राम ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें, है ना। अपना टेलीग्राम आप लोगों के सामने है, ये स्विंग वाला है, जरूर ज्वाइन करिए, शॉर्ट स्विंग है, और ये अपना फ्री टेलीग्राम है, फ्री तो कर ही लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में रहता है, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना उसी में रहता है। आप बोलिएगा कहाँ होता है सर वीडियो का डिस्क्रिप्शन, तो मैं बतला देता हूँ। जिस तरह आप लोगों को किसी को अगर देखने में दिक्कत होता है, मान लीजिए रूल नंबर ये है, मैंने इसको प्ले किया, तो मैं पॉज कर दिया। अब यहाँ देखिए जैसे प्ले होता है, तो यहाँ मोबाइल में भी देखिएगा, यहाँ मोर ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करिएगा, तो इस तरह का ये जो है ना, इधर मोबाइल में यहाँ नीचे खुल जाता है, समझे, वो खुल जाता है, तो उसमें भी एक मोर ऑप्शन होता है, मोर क्लिक करिएगा तो यहीं पर ही आपको दिख जाएगा फ्री टेलीग्राम, स्विंग का लिंक, शॉर्ट स्विंग का लिंक, मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है सर, प्लस व्हाट्सअप का लिंक,
जीरोधा का आपको चाहिए तो उसका मिल जाएगा, साथ में फायर्स का मिल जाएगा, ये सारा चीज़ इसके अंदर उपलब्ध है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के उस पे डिस्क्रिप्शन से आप ये चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जिनको फेस पैक चाहिए तो 7501615679 ये मेरा नंबर है। प्लीज़ कॉल मत करिए, पहले व्हाट्सअप करिए, उसके बाद आप इस पे बात करके कॉल कर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट ही कॉल मत ठोक दीजिए सर, ठीक है? क्योंकि हम लोग बिज़ी रहते हैं। तो आप अगर फेस पैक मंगाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, आपको डिस्पैच हो जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं मार्केट क्या 800 का लेवल बचा पाता है कि वापस 26,000 के ऊपर क्लोज होता है। देखते हैं किस तरफ जाता है। आपका क्या व्यू है? आप आपको क्या लगता है कि 800 का लेवल आएगा कि 26,000 का लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा? मेरे को लगता है कि मैक्सिमम आदमी बोलेगा सर हम बीच में रहेंगे ना आगे ना पीछे। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।